हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे बेटा। तो पढ़ाई से और में आगे बढ़ते हुए अपने अगले क्वेश्चन को चलते हैं। ये बेटा छोटे छोटे दो क्वेश्चन हैं, एग्जाम में आपके आ चुके हैं। तो सीबीएसई बोर्ड में आ चुके हैं, सिलेबस सेम है, तो यूपी बोर्ड में आने के इसके चांसेस हैं। तो क्वेश्चन छोटे हैं, इसलिए मैं इनको एक वीडियो में दो क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, कह रहा है कि कोई अगर पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 6, कह रहा है ये अगर आपका पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस का प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा, हम मान लेंगे कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा इंटू बीटा हो जाएंगे। तो अल्फा इंटू बीटा का हमको प्रोडक्ट दे रखा है सी अपान का ए आपका हो जाएगा। भाई फॉर्मूला क्या होता है लिखेंगे, और पहला अगर आंसर बात करते हैं फर्स्ट वाले के, और हम फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, मार्कर चेंज करते हैं। हाँ, तो क्या हो जाएगा, देखो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है, क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक, ये हमको 4 दे रखा है, कह रहा ना कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज 4, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हमको ए की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। अब यहाँ देखिए भाई होता कि हम मानेंगे द जीरोस ऑफ द, क्या मानेंगे, द एस होगा, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या मान लेंगे, अल्फा एंड बीटा मान लेंगे। तो देखो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस का सी फॉर्म में हमको यहाँ पर दिख रहा है। भाई माइनस है तो माइनस का मतलब यहाँ आपका ए हो जाएगा, स्मॉल ए हो जाएगा, बी आपका माइनस का 6 हो जाएगा, सी आपका माइनस का 6 हो जाएगा। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो आपके जीरोस होते हैं वो दो होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं। तो हमको क्या हो जाएगा, कंपेयर करोगे तो देखो बेटा होता क्या, अगर कंपेयर यहाँ से करोगे तो ए एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का 6 हमको ये दे रखा है, ये आपका px मान लो, यहाँ पर आपका px ये हो जाएगा। हमसे a की वैल्यू पूछा गया है तो हम मानेंगे इसकी जो अल्फा एंड बीटा ऐसे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो हमको गिवन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ हमको दे रखा है, तो अल्फा इंटू बीटा आपका कितना, आपका फॉर्मूला क्या होता है, सी अपान का ए फॉर्मूला होता है। भाई इसको अगर हम कंपेयर कर लें, किससे कंपेयर कर लें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्सटेंडेड फॉर्म से अगर कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी आ जाएगा। तो ए की वैल्यू स्मॉल ए आ जाएगी, बी की वैल्यू माइनस का 6 आ जाएगी, और सी की वैल्यू माइनस का 6 आ जाएगी। तो बेटा यहाँ देखो अल्फा इंटू बीटा, हमें प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमको 4 दे रखा है, तो यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, और सी की वैल्यू हमको माइनस का 6, यहाँ से ये देखो अगर इनसे हमने इस वाले को कंपेयर किया तो हमको सी की वैल्यू माइनस का 6 मिली है, तो सी की वैल्यू माइनस 6 आ जाएगी, और ए की वैल्यू स्मॉल का ए आपका आ जाएगा। ठीक है, आपका स्मॉल ए लिखा जाएगा ऐसे करके। अब ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 6 अपान का 4 आ जाएगा, तो 3 ये आपका 2 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, माइनस का ए लिखा हमारा है, ए की वैल्यू माइनस का 3/2 आपका आ जाएगा। ये आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी। बेटा हमसे ए की वैल्यू क्वेश्चन पूछी गई थी, पहला क्वेश्चन आपका छोटा सा क्वेश्चन था, एग्जाम में आया था, इसलिए मैंने मेरा कराना कर्तव्य था, तो मैंने क्वेश्चन को ये करा दिया है। आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। आप लोग क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर सकते हो, वीडियो को दोबारा देख सकते हो। इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं, और हमारे अब अपने हम सेकंड क्वेश्चन पे बेटा चलते हैं, इसको यहाँ रफ करते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया क्वेश्चन है, इसलिए करा रहे भाई। यहाँ पर आपको वही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर में आपको आए हैं। बाकी जैसे कुछ अलग कॉन्सेप्ट होगा तो बताया जाएगा, क्योंकि देखो बेटा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में रिपीट होते हैं स्कूल में, और नए क्वेश्चन उस टाइप क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा हटके क्वेश्चन होते हैं, तो वो भी क्वेश्चन आप कभी कभी एग्जाम में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं, तो कह रहा है अब सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो डाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर, आंसर सेकंड की बात करेंगे। तो कह रहा है इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, कह रहे हैं एक आपका पॉलिनोमियल दे रखा है ए स्क्वायर प्लस का 9, फिर पूरा आपका ब्रैकेट हो जाएगा, फिर आपका एक्स आ जाएगा, प्लस का 13x प्लस का 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। कह रहे हैं कि अगर ये इस पॉलिनोमियल का जीरोस, भाई
ये आपका बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके आपके दो जीरो जाएंगे, अल्फा और बीटा आपका आ जाएगा, तो एक जीरोस दूसरे का रेसिप्रोकल है। जैसे मान लो आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, कैसे हो जाएगा देखो, जैसे मान लो अगर x दिखा है, ठीक है बेटा, x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 का x आपका हो जाएगा। तो कह रहे हैं अगर इस पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो हमको a की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम लोग जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको दे रखा है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का 9, तो पूरे का आ जाएगा एक्स स्क्वायर आपका आ जाएगा, तो आ जाएगा 13x और प्लस का 6a आ जाएगा, ये आपका px, ये आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब देखो इतना आपका हो जाएगा, तो हम मानेंगे लेट द zeros of the polynomial, zeros of the quadratic polynomial, zeros of the quadratic polynomial क्या हो जाएगा, अल्फा एंड बीटा आ जाएगा, बट अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा, भाई जितना हमको डेटा गिवन रखा है उससे क्या हो जाएगा, अल्फा मतलब एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो बेटा अगर अल्फा ऐसे हो जाएगा तो बीटा का जाएगा 1 का ये अल्फा जाएगा, 1 का अल्फा जाएगा। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे कह रहा है यार ए की वैल्यू बताओ कैसे निकालोगे, तो ठीक है हम तो बेटा ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम जीरोस का सम निकाल लेंगे और जीरोस का इंटू निकाल लेंगे, तो लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, तो ये कितना आपका आ जाएगा, माइनस का बी अपान का ये होता है, मैंने फॉर्मूला पहले यहाँ पे लिखा चुका हूँ, तो माइनस के बी, ये बेटा कितना आ जाएगा, माइनस का 13 आपका आ जाएगा, भाई माइनस का 13 आ जाएगा, और ए कितना आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस का 9 आपका आ जाएगा। तो ध्यान देना इसमें क्या कहा गया है, इन्होंने कहा है कि जो जीरोस हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, 13 बटे ए स्क्वायर प्लस 9 यहाँ जाएगा। अच्छा बीटा की जगह हम 1 के अल्फा लिख सकते हैं, क्यों, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो हम लोग इधर देखते हैं इसके आगे, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अल्फा प्लस का 1 अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये माइनस का 13, ये आपका ए स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा। अब इससे तो कुछ मिल नहीं रहा है, इसको हम यहाँ पर भी छोड़ते हैं। अच्छा अगर बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या जाएगा, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, तो आपका ये सी अपान का ए फॉर्मूला होता है, अल्फा की वैल्यू ऐसे अल्फा रहेगी, भाई बीटा आपका रेसिप्रोकल तो 1 का अल्फा हो जाएगा। ठीक, ये आपका सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, भाई हमको सी यहाँ पर 6a दे रखा है, आपका 6a आ जाएगा, और हमको ये ए की वैल्यू हमको यहाँ ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए स्क्वायर प्लस का 9 दे रखा है। ठीक है बेटा, ये देखो ये से अल्फा आपका कट जाएगा। अच्छा ध्यान दो, ठीक मुझे सवाल याद तो था नहीं इसलिए मैंने सम वाला यूज किया है, अगर सम ऑफ जीरोस ना लगाते, इंटू लगाते तो आपका आंसर जल्दी आ जाता। तो बेटा अगर आपकी परमिशन हो तो ये वाला मुझसे एक्स्ट्रा हो गया है, भाई सवाल याद तो हमको होते नहीं, ये वाला पार्ट हम यहाँ पर रफ कर देते हैं। ठीक, ये वाला इतना, क्योंकि इससे हमको अभी कोई मतलब यहाँ पर है नहीं, जैसा भी होगा आगे यहाँ पर देखा जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो, ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा सी अपान क्या हो जाएगा, अब अल्फा ऐसे रहेगा, भाई क्वेश्चन में कह रहा है कि एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, बट अगर ये अल्फा है तो ये 1 का अल्फा हो कट जाएगा, तो 1 आपका आ जाएगा। बेटा ए स्क्वायर प्लस 9 का जब क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आपका आ जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस का 9 इक्वल टू आपका 6a आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस का 6a प्लस का 9 इक्वल टू आपका 0 आ जाएगा। तो इनका बेटा यहाँ देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है बेटा, इसको खाली सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे बेटा, अगर बेटा आपकी परमिशन हो तो क्या करें, ये वाली इक्वेशन हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। कितना आपको देखो आ जाएगा ये ए स्क्वायर, भाई सवाल आपको समझ में आ ही गया है, आप लोग वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, ये आपका 0 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो, ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर वाले टर्म का मल्टीप्लाई कौन से करते हैं, तो ये कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 9a स्क्वायर आ जाएगा। अब बेटा इसको -6a को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो कि उनको जोड़ने या घटाने पर
आपका माइनस का 6 से आना चाहिए और इनका मल्टीप्लाई करने पर 9a² आना चाहिए। उन्हीं दो नंबर्स में ब्रेक करो, तो उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 9a² आना चाहिए। कैसे आएगा यहाँ देखो भाई, मान लो हमको नहीं आता भाई, हम जैसे अभी हमको तो आता मान लो है, हम क्योंकि हम आपके बड़े भैया हैं, मान लो हमको आता है, लेकिन आपका सीन क्या होता है भाई, आपको अभी आप सीख रहे हो। देखो तो यार जो बेटा x² के टर्म का मल्टीप्लाई करने पर कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर जो आए, जैसे हमारा 9a² 9 का हम लोग फैक्टर कर लेंगे, तो 3 3 9 और 3 1 3। अब यहाँ देखो बेटा, ठीक, 3 + 3 6 आपका हो जाएगा और 3 × 3 आपका 9 हो जाएगा। तो देखो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, माइनस का 3a और माइनस का 3 ब्रेक कर लेंगे। साफ साफ यहाँ हम लोग लिखते हैं, साफ साफ लिखे सर, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 3a और माइनस का 3 आ जाएगा। भाई जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 9a² आ जाएगा। तुमको इस कितने में इसको ब्रेक करना रहेगा, a² माइनस का 3a और माइनस का आपका 3 आ जाएगा, प्लस का 9 = आपका 0 आ जाएगा। अब यहाँ देखो अगर a कॉमन ले लो तो a माइनस का 3 आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 3 कॉमन ले लो तो a माइनस का 3 बेटा यहाँ बचेगा। ठीक, अब देखो कैसे कॉमन लिया, यहाँ देखो भाई, देखो 9 को हम 3 × 3 ब्रेक कर सकते हैं। जब माइनस का 3 कॉमन लोगे तो ये वाला टर्म, पहला टर्म आपका यहाँ पे माइनस दे रखा था, आपका प्लस हो जाएगा। लास्ट टर्म आपका प्लस दे रखा था, आपका माइनस हो जाएगा। ठीक, कॉमन लेना आपको आना चाहिए। नहीं आता तो यहाँ देखो माइनस का a प्लस का b यहाँ लिखा गया, मान लो ऐसे है। अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस का a आपका प्लस हो जाएगा और प्लस का b आपका माइनस हो जाएगा। ये आपको मैं बता चुका हूँ बहुत बार। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, दोनों में a माइनस का 3 कॉमन है, तो a माइनस का 3 कॉमन ले लोगे तो कितना जाएगा, ये a माइनस का 3 आपका = आपको 0 आ जाएगा। या जब a माइनस का 3 बराबर 0 करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू 3 आ जाएगी। भाई a की वैल्यू 3, 3 आ जाएगी, दो मतलब a की वैल्यू 3 आएगी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमसे फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हमसे a की वैल्यू पूछी गई थी, तो ऐसे इस क्वेश्चन को कर लेंगे। प्लस वाला मत लगाना कि मुझे क्वेश्चन याद तो था नहीं, आपके सामने क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किया है। आप सीधे सीधे बेटा देखो यहाँ तक आना, देखो यहाँ तक आना, फिर इसके बाद ये वाला आपको समझना है, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे ना। तो वीडियो तो बता, ऐसा तो नहीं कि वीडियो हट जाएगा, वीडियो तो रहेगा ना, वीडियो दोबारा भी इसको आप देख सकते हो दोस्तों। हो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, ठीक है दोस्तों, जय हिंद।